नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज भी हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में कुछ प्रोसेस होती है जिसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी सफल हो पाएंगे। तो ट्रेड लेते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला है समय। अगर हम सही समय पर ट्रेड लेंगे तो हमको मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, तो मूवमेंट का समय होता है एक तो सुबह 9:15 बजे के बाद, 10 बजे से पहले पहले। ठीक है, और दूसरा 1:30 बजे के बाद। अगर हम 1:30 बजे के बाद भी ट्रेड करेंगे तो उस समय भी हमको अच्छा मूव मिल जाएगा, है ना। तीसरा है 3 बजे वाली कैंडल और 2:20 वाली कैंडल। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, मार्केट में ऊपर नीचे होता है मार्केट, और बढ़िया हमको मूव मिल जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए, है ना। तो सबसे पहले समय को ध्यान रखना है। समय को ध्यान तो रख लिया, इसके बाद है ऑप्शन चेन। ठीक है, तो जो हम ट्रेड लेंगे ऊपर का या नीचे का, तो उसमें हमको ऑप्शन चेन भी देखनी है कि ऑप्शन चेन में डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, ऑप्शन चेन में अगर कॉल राइटर ज़्यादा बैठे हुए हैं तो हम कॉल का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि कॉल राइटर मार्केट को नीचे लाते हैं। ठीक है, और पुट राइटर ज़्यादा बैठे हैं तो हम पुट का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा अगर पुट राइटर बैठे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। ऑप्शन चेन ज़रूर देखनी है ट्रेड लेते समय, क्योंकि हम ट्रेड लेते हैं, हमारा पैसा लगता है। जब भी जहाँ भी हम पैसा लगाते हैं तो उसको पहले 10 बार सोचना चाहिए कि हम जब पैसा लगा रहे हैं तो पैसा हमारा लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सब हमको याद रखना पड़ेंगे, है ना। अगला है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स भी याद रखो, इंडिया विक्स किस तरह से व्यवहार कर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इंडिया विक्स का भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। इंडिया विक्स में उल्टा चलता है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आता है ना। और इंडिया विक्स नीचे आ रहा है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो इंडिया विक्स को अच्छे से याद रखना। फिर आता है अगला पॉइंट है स्पेशल लेवल, जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, 1500 वाले, है ना। उन लेवलों का ध्यान रखना है। अगर 1500 वाले लेवल पे मार्केट रहता है तो वहाँ पर जो व्यवहार करता है वो हमको याद रखना है, किस तरह से मार्केट व्यवहार करता है। ठीक है, अगर मार्केट ट्रेंड ऊपर का है, पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट चल रहा है, तो ये स्पेशल लेवल से मार्केट और ऊपर जाएगा, है ना। और मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है तो ये स्पेशल लेवल पर मार्केट और नीचे आएगा। तो ये स्पेशल लेवल हमको याद रखने में। अगला पॉइंट है FIDI डेटा। FIDI डेटा को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है बैंक के कंपोनेंट। बैंक के कंपोनेंट जैसे HDFC बैंक, ICI बैंक, बैंक निफ्टी के अंदर, है ना। और निफ्टी के अंदर देखते हैं तो रिलायंस, HDFC बैंक, इन सब ये किस तरह से मूव कर रहे हैं, जिस दिशा में ये इसके कंपोनेंट जा रहे हैं उसी दिशा में हमारा निफ्टी जाएगा या बैंक निफ्टी जाएगा। तो कंपोनेंट भी याद रखने हैं हमको, यही हमको जिताएंगे मार्केट के अंदर। इसके बाद है सपोर्ट रेजिस्टेंस। मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है कि रेजिस्टेंस पे खड़ा है, वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पता ही नहीं है कि कहाँ पर है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कहाँ पर होते हैं। तो इसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन वगैरह, फिबोनाची वगैरह, ये सबको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। तो ये सब याद रखना। अगर मार्केट सपोर्ट पे खड़ा है या रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो सपोर्ट पे क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। रेजिस्टेंस पे खड़ा है तो नीचे आएगा ट्रेंड के साथ। ठीक है, नेगेटिव ट्रेंड है तो मार्केट सपोर्ट से भी नीचे आ जाएगा, है ना। और पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा। और पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है तो रेजिस्टेंस से भी मार्केट ऊपर ही जाएगा, है ना। लेकिन रेजिस्टेंस से ऊपर जाने के लिए पहले ये देख लेना मार्केट नीचे से कितना ऊपर आ गया है, ये नहीं कि बस जाता ही जाता रहेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी है। जो निफ्टी होती है वो मार्केट के अंदर अगर ऊपर जा रही है तो 100 पॉइंट चलती है एक बार में, है ना। 50 पॉइंट चलेगी, फिर नीचे आएगी 20 पॉइंट, फिर ऊपर जाएगी 30 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट नीचे आएगी। इस तरह से निफ्टी चलती है। तो निफ्टी में क्या है, हमको देखते रहेंगे ना बार बार निफ्टी को, तो हमको पता चला जाएगा कि अब ये 120 पे पहुंच गई है, तो अब ये क्या 20 पॉइंट फिर नीचे आएगी, है ना। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है।
फिर मार्केट के अंदर न्यूज़ कैसी चल रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका भी फर्क पड़ता है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद है कल हमने मार्केट कैसे चला था, कल का लो, हाई, ओपन, क्लोज, ये सारी चीज़ें याद रखना है हमको। क्योंकि अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो जो मार्केट का लो है उस पर फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट, फिर देखते हैं क्या होता है, ऊपर जाता है या नीचे आता है वापस। हाई पर आएगा तो हाई पर भी मार्केट इसी तरह से करेगा। ओपन पर जाएंगे, मार्केट कहाँ कल का ओपन किया है, तो ओपन पे जब मार्केट आएगा तो वहाँ पर कैसा व्यवहार करता है मार्केट, है ना। कल का क्लोज भी याद रखना है। अगर कल का क्लोज है, अगर ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है तो कल का क्लोज ध्यान रखना है, कल के क्लोज तक आएगा मार्केट, वहाँ से फिर ऊपर जा सकता है। इसके बाद थोड़े और भी होता है मार्केट के अंदर, डाउ जोन वगैरह, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में इतना सब ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये लेवल सीखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको याद रखना है, तभी हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सफल हो पाएंगे। और पैसा लगा रहे हो ट्रेडिंग के अंदर तो हम ये चीज़ हमको याद रखनी ही पड़ेंगी, तब जाके हम जीत पाएंगे, है ना। पैसे से पैसा बनाना बहुत कठिन होता है, हमको पढ़ना भी पड़ता है। यूँ नहीं है कि बस उठाया, ट्रेड लिया और बस ट्रेड ले लिया, लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो पढ़ के करोगे तो प्रॉफिट ही होगा, है ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखोगे तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। और ऐसे ही उठाए मुँह चल दिए, ट्रेड ले लिए कभी भी कहीं भी, तो वो तो प्रॉफिट नहीं, लॉस ही लॉस होगा फिर तो, है ना। तो प्रॉफिट चाहिए तो हमको ये सारी चीज़ याद भी करनी पड़ेंगी, थोड़ा समझना पड़ेगा मार्केट को। कोई भी चीज़ है हम बिना समझे करेंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो जब तक हम प्रोसेस को ध्यान में नहीं रखेंगे ना तो सक्सेस होना तो बहुत कठिन है। कोई भी कार्य को ले लो, अगर आप बाइक चलाना नहीं जानते और बाइक चलाने लग जाओगे तो ठुकोगे ना जाके, है ना। इसी प्रकार से मार्केट में हैगा, मार्केट को हम समझेंगे नहीं तब तक हम मार्केट के अंदर पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मार्केट में पैसा बनाएंगे तभी बनेगा मार्केट के अंदर पैसा, जब हम उसकी प्रोसेस को समझेंगे। तो बहुत सारी प्रोसेस है मार्केट में जो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगी।